Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, मैम। beta. Good morning, good morning. कल आप लोगों ने टेस्ट दिया तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको लैपटॉप की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने रात में आप लोगों को मैसेज भी किया था कि आज जो मैं 5 मिनट का जो टेस्ट लूँगी उस टेस्ट में आपको 5 ही क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके, और 5 मिनट का टेस्ट है। उसमें लैपटॉप वाले बच्चे भी लैपटॉप पर ही करेंगे, जिससे आज मुझे पता चल जाएगा कि उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि कल जो जो प्रॉब्लम आई थी वो आज नहीं होंगी बिल्कुल भी। केवल 5-6 बच्चे थे जिनके पास में लैपटॉप है और उन्हीं को प्रॉब्लम हुई थी, बाकी सब लोगों ने इजीली कर लिया था। तो जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो गई है। अब आप लैपटॉप पर ही आराम से कर सकते हैं, मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी बात सुनिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको मैंने कम से कम 8 से 10 बार बोल दिया कि अपने नेम के आगे आप सेक्शन लगाओ, अपने नेम के आगे सेक्शन लगाओ, लेकिन वो लोग इतने मतलब आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उन लोगों को कान पे मतलब जू नहीं रेंग रही, उनके भनक नहीं पड़ रही है, अभी तक सेक्शन उन्होंने नहीं लगाया है। कल मैंने टेस्ट की वजह से उन लोगों को जोड़ा था और आज फिर वापस से मैं नाम ले रही हूँ। कुछ के तो मैंने हाथ पे लिखे, एक तो जब्बात, राघव गौतम, आपके हर्षित, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ, वो ही नहीं है, और भी लिखे हुए हैं मेरे पास में करीब। बाकी सब बच्चों ने लगा ली, लेकिन ये 15 से 20 बच्चे इतने ढीठ हैं कि इनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये जो अभी आप लोग जो भी कर रहे हो ना, वो सबका सब आपके मार्क्स में आपको नजर आएगा, क्योंकि आपके मार्क्स हमारे हाथ में है, क्योंकि ये सारे सेक्शन बने हुए हैं कि आपका बिहेव क्लास के अंदर किस तरह से रहा है वो भी आपका नोट किया जा रहा है। यस प्रियांशु, कोई प्रॉब्लम कि आप टीचर के इंस्ट्रक्शन जो टीचर दे रहा है उसे कितना फॉलो कर रहे हो, एक बार में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये सब कुछ हम लोग लिखे जा रहे हैं, आप लोगों के नेम राइट किए जा रहे हैं कि कौन कौन बच्चा किस तरह का है। आगे दूसरी चीज सुनिए कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन लोगों ने टेस्ट दिया और उनकी कॉपी जो भी हुआ, मैं आज वापस उस चीज को बोल रही हूँ कि आप लोगों को सबमिट जब आपका पूरा पेपर हो जाए तब आपको सबमिट वाला जो ऊपर आपके वहां पर एक एरर के पास में एक छोटा सा लिखा हुआ आता है वर्ड ऊपर सबमिट वाला, वो तभी दबाना है बटन आपको, उससे पहले नहीं कि एक बार सबमिट कर दिया दोबारा सबमिट कर दिया, या आप 2 या 3 चीजों से कि भाई आपने 2-3 नंबर ऐड कर रखे हैं तो आप सबसे ही पेपर भेज रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक बार ही सबमिट करना है, क्योंकि आपकी ये सारी कॉपियां रिकॉर्ड हो रही हैं। और 10 बार आपको बता दिया कि इस ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट भी शामिल है, जो हम कर रहे हैं वो सब मैनेजमेंट के पास भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब जा रहा है उसके पास में आपका डाटा, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पता चल रहा है वहां का। तो इस वजह से आप लोग इस चीज से आगाह रहें कि किसी प्रकार की चालाकी नहीं चलेगी। आप लोग अपना जो भी काम करना है क्लियर करें, आराम से करें, धैर्य रख के करें, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और आपको आएगी भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपन कोई चीज करते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम दूसरी बार में सॉल्व हो जाती है। अब जो आज पेपर होगा उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो पेपर होगा वो होगा। अब आप आ जाइए अपने टॉपिक पर, मैंने बता दिया है उन बच्चों के नाम। आज अभी थोड़ी देर में मैं प्रेजेंट में देखूंगी, अगर नहीं आया तो वो डिलीट हो जाएंगे। फिर वापस एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि आप लोग अपने नेम राइट कर सही कर लीजिए। और हाँ, एक बात और, जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, जिनकी एब्सेंट लगी है मुश्किल से 10th A1 और A2 में, तो स्टूडेंट्स कम है। A2 में तो शायद एक ही है बच्चा जिसने एग्जाम नहीं दिया है, एक या 2 होंगे, और बाकी B और C, बी में आई थिंक 12 स्टूडेंट्स हैं और सी के अंदर 11 हैं, दोनों बराबर चल रही हैं ये। तो इनमें जो बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं वो कान खोल करके सुन लें कि आपकी हर कॉपी काम की है,
ये जो कोरोना काल जो चल रहा है, कोरोना का टाइम जो चल रहा है, इस समय में कब क्या होगा, किस समय क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है, आगे के एक पल की भी पता नहीं है। तो इस वजह से आपका हर मार्क्स, हर कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ओरिजिनल मार्क्स आपके आगे जाएंगे। और इस बार ध्यान रखना कि जिन बच्चों ने सारे एग्जाम, सारे टेस्ट नहीं दिए, जिनकी लगातार एब्सेंट शो हो रही है, वो बच्चे 100% फेल होंगे। ये आप अपने रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। आज के न्यूज़पेपर को भी पढ़ लीजिएगा आप। आज का न्यूज़पेपर जो आया है वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल डाटा ही यहां से जाएगा। कोई मार्क्स में हेराफेरी नहीं होगी। आपके 4 आए, आपके 2 आए, आपके 1 आए, जो आ रहा है वही जाएगा आपका। इस वजह से, क्योंकि ये टाइम अपना ऐसा ही चल रहा है, यही सारी चीजें अपनी काम की हैं। इस वजह से आप लोग इन सब चीजों को बहुत ध्यान से दीजिए, लापरवाही मत करिए, क्योंकि आप लोग मजाक समझ रहे हैं इस चीज को। ये मजाक नहीं है। हम लोगों को बहुत ध्यान से पूरा साल निकालना है। हर पेपर एग्जाम आपको बहुत ध्यान से देना है। ये नहीं कि आप मन चाह रहा है इससे पूछ लिया, उससे पूछ, दूसरे से पूछने के चक्कर में, अरे पढ़ ही लो ना। पूछने के चक्कर में आप लोगों का रॉन्ग और हो जाता है और कुछ भी नहीं होता है। नवंबर में एग्जाम आपको ही देना है बोर्ड, और किसी को नहीं देना है, आपका फ्रेंड नहीं करेगा। इस वजह से आप जो भी काम कर रहे हैं, खुद का माइंड अपना पढ़ने में लगाओ, अपनी स्टडी करिए आप, और अपनी जो पेपर आपको देना है, या आप जो पेपर दे रहे हो, वो बिल्कुल ईमानदारी से ही दीजिए आप पेपर को अपने को। क्योंकि आप लोग चीटिंग करते हैं, उसमें लॉस आप ही का है। बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तब वो बच्चा आपको नहीं बताएगा। चलिए अब अपने टॉपिक पे आ जाइए। जो भी बात थी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में भी आप लापरवाही करते हैं तो आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। आगे देखिए, कल मैंने आपको उपवाक्य समझा रही थी, और उन उपवाक्य के अंदर मैंने आपको बताया था कि उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। प्रधान का मतलब होता है जो पूरी तरह से, जैसे किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करने में सक्षम होता है, और वह क्रिया का पूरा भार उसके ऊपर होता है, तो वो प्रधान वाक्य है। और जो आश्रित वाक्य जो होते हैं, वो आश्रित वाक्य ये क्या होते हैं? ये प्रधान वाक्य के ऊपर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। ये अपना अर्थ पूरी तरह से देने में सक्षमता इनके अंदर नहीं होती है, ये उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये दोनों हो गए। अब इसके बाद क्या होता है कि आश्रित उपवाक्य जो है, प्रधान को तो छोड़ दो अब आप, आश्रित, तो ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा मुश्किल है ये टॉपिक। जब तक हम बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के नहीं सुनेंगे और दिमाग लगा करके इनको नहीं करेंगे, तब तक आपकी समझ में नहीं आएंगे। हर चीज को हलवा मत समझिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टेढ़े मेढ़े आते हैं। कभी तो चिन्हों का बिल्कुल लोप कर दिया जाता है, तो आपको अपने आप ही जो आपकी ग्रामेटिकल जो चीजें, ग्रामर में व्याकरण के अंदर जो चीजें आती हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। और कभी वो चिन्ह दे दिए जाते हैं, तो ज्यादा करके बोर्ड एग्जाम के अंदर उन चीजों का लोप कर दिया जाता है। कभी कभी वो चीज दी जाती है, तो दोनों तरह से आते हैं। हमें तो दोनों तरह से प्रिपेयर होना है, तो इस वजह से हर तरीके से आपको समझना है उस चीज को। तो मैं आपको बता रही हूँ, आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम जो हेडिंग डालेंगे वो आप 2 आपने लिख लिया। अब नीचे आप पॉइंट डालिए ब्लैक पेन से, अपने रफ पे कर रहे हो तो यूं ही डाल लीजिए, पेयर में फिर अच्छे से करिएगा कि आश्रित उपवाक्य के भेद। सबकी समझ में आ रहा है ना? आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। हाँ, देखिए बेटा, आश्रित उपवाक्य के भेद। चारुल ये बंद करो, माइक बंद करिए आप। चारुल, चारुल, चारुल क्या कर रही हो? कितनी लिखी? क्या लिखा है पॉइंट आपने? आश्रित उपवाक्य के भेद। अब लिखिए नीचे, आश्रित उपवाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं।
आश्रित उपवाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। एक मिनट में बोर्ड पे लिख देती हूँ, जब तक आप लोग ये लिखिए। सभी को दिख रहे हैं? यस मैम। हाँ, पहला मैंने क्या बताया? संज्ञा उपवाक्य। दूसरा क्या बताया? बोलिए। विशेषण उपवाक्य। और तीसरा है आपका क्रिया विशेषण। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि 8th क्लास के अंदर आपने सारी ग्रामर पढ़ी है, तो अब 9th और 10th के अंदर तो वो वापस आती नहीं है, लेकिन उन सब चीजों का अंश आता है जो हमें इन चीजों के अंदर ढूंढना होता है। तो अब चाहे वो पद आपको पदबंध भी लास्ट में जाकर के आपको पद परिचय भी निकालना पड़ता है, उसके अंदर भी संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, आपके कारक हैं, आपके काल हैं, ये सारी चीजें आपकी आती हैं, पूरा सब कुछ आएगा उसके अंदर। तो जिसको ग्रामर की अच्छी नॉलेज है, जिसने 8th में ढंग से पढ़ा है, वो बच्चा आराम से इजीली उन सारी चीजों को करता है। और जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है, पहले वो उन सब चीजों को पढ़ता है, उसके बाद इन्हें पहचान पाता है, वरना उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वो सारे, है ना। तो अब आप लोगों को ऐसे ही इसमें काम आएगी अब इसकी ग्रामर आपकी। तो 3 हमने भेद लिखे, पहला संज्ञा लिखा, दूसरा विशेषण लिखा और तीसरा क्रिया विशेषण लिखा। अब सबसे पहला पॉइंट आप लोग डालें संज्ञा उपवाक्य। पहला डालिए आप सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य और उसके अंदर लिखिए डाल लिया आप लोगों ने? यस मैम। लिखिए जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की, सारे शब्दों को याद रखना कि मैंने क्या क्या बताया है। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या, जो उपवाक्य किसी प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मैं एक बार वापस बोलूंगा। फिर सुनिए, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है, संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इतना लिख लिया? यस मैम। है ना। आप समझिए कि मैंने आपको बताया कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है, ये चीज। अब क्या होता है इसके अंदर कुछ पॉइंट और हैं जो आप पहले उन्हें नोट कर लीजिए, उससे थोड़ा सा और समझ में आएगा आपके अच्छे से। आप पैराग्राफ चेंज करके एक पॉइंट लिखिए पहले इसके अंदर, पैराग्राफ छोड़ दीजिए और एक पॉइंट लिखिए। यदि संज्ञा उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, यदि संज्ञा उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, तो इनके साथ
Ma'am, please repeat from starting, please. यदि संज्ञा उपवाक्य यदि संज्ञा उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, वाक्य के प्रारंभ में आते हैं तो इनके साथ किसी भी योजक का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी योजक का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, और यदि संज्ञा उपवाक्य वाक्य के अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में आते हैं तो उनके साथ की, छोटी की मात्रा लगाना, की मत करना कोई भी, कहते छोटी ई की मात्रा की, तो उनके साथ की योजक का प्रयोग किया जाता है। Ma'am, please repeat. कितना धीरे धीरे बोल रही हूं बेटा, फिर भी नहीं लिखा, फिर वापस से लिखिए। यदि संज्ञा उपवाक्य वाक्य के अंत में आते हैं तो उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, और बच्चे बोले? योजक। की के ऊपर उद्धरण चिन्ह लगा लीजिए सिंगल, जिससे आपको याद रहे, वाक्य के अंदर मिले नहीं वो, ऊपर उद्धरण चिन्ह लगा दीजिए सिंगल। ठीक है, तो होता है। अब एक पॉइंट और लिखिए, वो भी समझ में आ जाएगा आपके। लिखिए, संज्ञा उपवाक्य कर्ता और कर्म दोनों के ही स्थान पर आ सकता है। संज्ञा उपवाक्य कर्ता और कर्म दोनों के ही स्थान पर आ सकता है। हम ये नहीं समझेंगे कि यहां पर ये चीज नहीं आई तो ऐसा क्यों आया, किसी भी तरह का वाक्य आ जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ये दोनों के स्थान पर आ जाता है। अब लिखिए, जैसे सारे बच्चे बोर्ड पर देखें, मैंने क्या लिखा है। पायल को विश्वास था कि वह प्रथम आएगी। सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. है ना। अब समझिए, सारे बच्चे समझिए कि देखो ये पायल कौन है, करता है ना। अब समझिए ध्यान से, मैंने आपको परिभाषा में लिखवाया था कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पाए जाते हैं। अब पायल कर्ता भी, और पायल क्या है, एक संज्ञा भी है। पायल क्या है,
संख्या। बोलो बोलो सारे बच्चे, संज्ञा, समझ में आ रहा है? सर्वनाम तो सबने पढ़े हैं ना? संज्ञा। अच्छा मुझे एक बार बताओ, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये बात सभी को पता है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखो आपको बेटा बहुत इजी तरीका बता रही हूं मैं आपको कि सबसे पहले तो हम यहां पर देखिए कि की योजक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? की योजक। की योजक। की योजक। दूसरा पहचान देखिए कि ये पायल है ना, और पायल एक कर्तव्य है और पायल एक संज्ञा भी है। पायल कर्ता भी है और पायल संज्ञा भी है। और संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर जो वाक्य आ जाते हैं। अब देखिए पायल को विश्वास था, पायल को ही विश्वास था कि वह, अब पायल की जगह यहां क्या आ गया? जल्दी बोलो। संज्ञा के स्थान पर का प्रयोग करते हैं ना? यस मैम। है ना? तो वही है कि यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर ये जो पायल जो संज्ञा है इसके स्थान पर ही क्या आ गया है? ये यहाँ पर सर्वनाम आ गया है। यानी पायल ही है, ये संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये इसके स्थान पर ये शब्द वह आ गया। यहाँ पर सबकी समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। आ रहा है ना? तो हम तुरंत समझ जाएंगे, एक तो ये ची से जुड़ा हुआ है और दूसरा क्या है कि यहाँ वह आ रहा है जो पायल के स्थान पर ही आया है। पायल अपने आप में एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर ही ये पायल ही बोल रही है यहाँ पर कि वह प्रथम आएगी। दोबारा नहीं बोला उसने अपना नाम, ये यूं भी बोल सकते हैं अपन, पायल को विश्वास था कि पायल प्रथम आएगी, लेकिन ये वाक्य गलत है। लेकिन ये क्या होगा? वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि संज्ञा एक बार आ जाती है उसके बाद में फिर सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो इसी वजह से जब आगे वाक्य चलता है तो उसमें हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं और वह तुरंत संज्ञा उपवाक्य का जो नाम है वो अपने आप में ले लेता है। अब जब भी आपके लिए पहचानने के लिए आएगा कि ये कौन सा पदबंध है तो आप क्या बताओगे? कौन सा उपवाक्य? जल्दी बताओ। संज्ञा पदबंध। एक सेंटेंस और लिखो, एक सेंटेंस और लिखिए आप, तब आपको पूरा क्लियर होगा। इस पे रेखांकित करिएगा ऐसे करके, जैसे मैंने किया है ना, ऐसे रेखांकित करो। की को भी रेखांकित करो, यहाँ वह को भी रेखांकित करो, जिससे आपकी समझ में आए कि हमने किस लिए यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य इसको समझा है। अब आगे लिखो दूसरा सेंटेंस। मुझे पता था कि आज मुझे पता था कि, छोटी की बनाना, बड़ी की मत बनाना। मुझे पता था कि आज कक्षा में प्रथम परख होगा। मुझे पता था कि आज कक्षा में प्रथम परख, प्रथम परख होगा। परख का मतलब होता है टेस्ट, जिसे आप सीटी बोलते हो। हिंदी में परख बोला जाता है, प्रथम परख, द्वितीय परख। समझ में आया? यस अब मुझे ये बताइए, सभी बच्चे मुझे बताओ कि यदि ये सेंटेंस एग्जाम में आ गया, मैंने आपको ऊपर सारे जो इसके टाइप है ना वो लिखवाए, तो अगर ये सेंटेंस आ गया तो आप कौन सा उपवाक्य बताओगे इसको? जल्दी बताओ। संज्ञा उपवाक्य। बताओगे जल्दी मैम, क्योंकि इसमें की भी आ रहा है और हाँ, और बताओ। मुझे और मैम मुझे क्या है? मुझे नहीं है। हाँ बोलो बोलो। मुझे पता था कि आज कक्षा में प्रथम परख होगा। मुझे सर्वनाम। थोड़ा बहुत समझ में आपके आ रहा है, अभी पूरी जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। पहली चीज आपने पहचान ली कि इसमें क्या आ रहा है? की आ रहा है, इस वजह से है की ये। आ रहा है। अब मेरी बात समझिए कि यहाँ पर उस कर्ता का क्या कर दिया गया है?
जल्दी बताओ। लोप। लोप। लोप कर दिया गया है। मैंने आपको एक पॉइंट में लिखवाया है ना कि कभी कभी तो आपको साफ दिखेगा और कभी कभी क्या होगा, उसका लोप कर दिया जाएगा, उसे गायब कर दिया जाएगा और कर्ता की जगह पे कर्म दे दिया। यहाँ पर कर्ता की जगह क्या कर दिया, मुझे पता था कि आज कक्षा में क्या होगा, प्रथम परक होगा। आप की से समझ जाएंगे। दूसरा आपको किससे समझना है, सर्वनाम शब्द का यहां प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है, बोलो तो सही। सर्वनाम का। सर्वनाम शब्द का। ना कर्ता ना आकर के उसका कर्म आ रहा है। यहाँ पर कर्ता ना आकर के उसका कर्म आ रहा है और डायरेक्ट सर्वनाम का ही प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए भी यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य। कुछ क्या है, जैसे मैं सेंटेंस जब आपके तीनों हो जाएंगे ना, तब कुछ आपको 4-4, 5-5 हर किसी के सेंटेंस दूंगी। तब आप लोग उनको करोगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि अभी आप तो एकदम से आप परफेक्ट हो जाओ तो नहीं होगा, क्योंकि हर तरीके के सेंटेंस आएंगे। अब एक सेंटेंस और लिखो, मुझे पता है, कॉमा लगाओ। सबने लगा दिया। यस मैम। मुझे पता है, कॉमा लगा दीजिए, नीचे कॉमा लगाना है अपन को। मुझे पता है, कॉमा, फिर लिखिए झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। मुझे पता है, कॉमा, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। यस, आलोक बोलिए, कौन सा उपवाक्य है ये आलोक? आश्रित है। आलोक जल्दी, क्या बेटा? उपवाक्य नहीं, उपवाक्य तो है, कौन सा है, संज्ञा है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है, क्या है? कि संज्ञा उपवाक्य है भी कि नहीं है, ये बता दो। कि नहीं है कुछ भी? मैम टेस्ट का टाइमिंग होगा। टाइम हो रहा है आपके टेस्ट का भी, जल्दी बोलो फटाफट से। मैम संज्ञा उपवाक्य नहीं है। अगर कौन बोल रहा है, जल्दी जवाब दीजिए फटाफट से, है या नहीं है? नहीं है। ये संज्ञा उपवाक्य नहीं है। अब ये बताओ मुझे क्यों नहीं है, आपने कैसे पहचाना? हाँ कि अभी बोलो। की का प्रयोग नहीं हो रहा। नो मैम पहले वाला। मैंने तो आपको एक चीज लिखवाई है कि कभी कभी क्या होगा कि इसका की का भी क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा। अब तुम इस सेंटेंस को बोल के देखो अपने मन में कि मुझे पता है, मैंने आपको कोमा लगवा दिया, झारखंड में चुनाव होने वाले। क्या बोला आगे, होने वाले हैं, तो इसमें की आएगा। मुझे पता है कि कॉमा की जगह इसमें, यस, कॉमा की जगह क्या आएगा, इसमें की आएगा। लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ कॉमा देंगे आपको अपने आप अपने मन में बोल करके इसे सोचना होगा कि यहाँ पर की शब्द का लोप किया गया है, इसी वजह से यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य। समझिए, मैं हर तरीके का पॉइंट बता रही हूँ आपको। पहला वाला उदाहरण मैंने आपको अलग बताया, दूसरा अलग बताया और तीसरा अलग बताया। हर उदाहरण के अंदर एक अलग विशेषता आपको नजर आ रही है। ये किसी भी तरीके से आ जाते हैं आपके, और आपको हर तरीके से अपना दिमाग दुरुस्त रखना पड़ेगा कि इस समय सेंटेंस ऐसा दे रखा है, इस समय ऐसा दे रखा है, तो इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। अब आपके टेस्ट का टाइम हो रहा है, ठीक है ना? सभी बच्चे टेस्ट के लिए रेडी रहें। फटाफट से मैं इसे ऑफ कर रही हूँ, क्लास को एंड कर रही हूँ, और आप अपना टेस्ट वाले सेक्शन में चले जाएं और उसे ओपन करके रखें। टेस्ट खुलने वाला है आपका, ठीक है?